अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो हम बना रहे हैं कि जी किस तरीके से हम नमाज़ों के ज़रिए अल्लाह से लेने वाले बन जाएँ। तो ये कारगुजारी है बड़ी ज़बरदस्त। इसमें हम जो है वो 3 बातों पे जो है वो बात करेंगे, 3 पॉइंट्स पे हम जो है वो बात करेंगे। उसमें नंबर 1 तो ये है कि जी 1000 रकात नमाज नफिल जो है इसका फार्मूला हमारे पास आया कहाँ से। नंबर 2 जो है कि कितने लोगों के कैसे-कैसे मसाइल इससे जो है वो अल्लाह ने हल किए। और नंबर 3 जो है वो ये 1000 रकात है, इनका फार्मूला क्या है, इसको हम पढ़ेंगे किस तरीके से। तो अपनी 1000 रकात नफिल के फार्मूले को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके लिए बहुत आसान तरीका है, आप यूट्यूब पे जाएंगे, वहाँ पर लिख देंगे सर्च में @IMMBEST9864, तो जॉनी यूट्यूब के नाम से चैनल आ जाएगा। उसमें फ़ज़ाइल सदक़ात की एक प्लेलिस्ट है, पूरी फ़ज़ाइल सदक़ात की किताब पढ़ रहे हैं। फिर फ़ज़ाइल तालीम, फ़ज़ाइल आमाल की भी तालीम हमारे बच्चे कर रहे होते हैं, उसमें वीडियोज़ हैं, वो आप देखेंगे, अपने बच्चों को दिखाएं, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 1 तो हुआ ये कि जी कोई 1 डेढ़ साल पहले जो है वो मैं मदनी मस्जिद में था। सुबह सुबह जो है फजर में जो बयान हो रहा था, शब जुम्मा में बयान होता है फजर में ना, तो वहाँ पर डॉक्टर साहब जो है वो बयान कर रहे थे ये कारगुजारी। तो डॉक्टर साहब बड़े बुजुर्ग हैं माशाल्लाह से, अकाबिरीन में से हैं। वो जो है वो गए हुए थे, किसी मुल्क में गए थे, उन्होंने नाम बताया था, वो नाम मैं भूला हूँ। तो वहाँ पर गए हुए थे, तो वो फरमाने लगे कि वहाँ पर जो है ना वो किताबों की एग्जीबिशन हो रही थी। किताबों की एग्जीबिशन में डॉक्टर साहब गए हुए थे, तो कहने लगे असर का वक्त हुआ, मैं असर की नमाज़ पढ़ने के लिए गया। और वहाँ पर मैंने देखा कि जब नमाज का वक्त हुआ, जमात खड़ी हो गई, तो इमाम साहब जो है ना वो खुद जो है ना वो किसी का इंतज़ार कर रहे थे। सामने से एक बुज़ुर्ग आए और बड़े ज़बरदस्त जो है ना वो बुज़ुर्ग अल्लाह वाले, और जो है ना वो उनका एक रोब था, वो गए, उन्होंने जो है वो असर की नमाज़ पढ़ाई। डॉक्टर साहब कहने लगे कि असर की जो 4 रकात नमाज़ें होती हैं वो उन्होंने 20 मिनट में पढ़ाई। तो तकरीबन कोई 5 7 मिनट 8 मिनट, बहुत हुआ तो 10 मिनट की हम नमाज़ पढ़ते हैं ना जब फ़र्ज़ नमाज, तो हम बोलते हैं यार माशाल्लाह यार बड़ी लंबी पढ़ाई जो है ना इमाम साहब ने नमाज, वाह वाह मज़ा आ गया। तो डॉक्टर साहब कहने लगे वहाँ पर 20 मिनट में जो है वो 4 रकात नमाज़ें पढ़ी, तो मज़ा आ गया, लगा कि जी आज नमाज़ पढ़ी किसी अल्लाह वाले के पीछे। फिर डॉक्टर साहब ने वहाँ के अहवाल लिए, कहने लगे कि उन बुज़ुर्ग का पता किया, तो पता चला कि बुज़ुर्ग जो हैं वो बड़े अल्लाह वाले हैं, और उनकी अपनी मस्जिद भी है जहाँ नमाज़ पढ़ाते हैं। और ये इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना वो उनकी जो है वो नसब में से हैं। तो फरमाने लगे कि वहाँ पर जो है वो जब अहवाल लिए डॉक्टर साहब ने, वहाँ पे डॉक्टर साहब गए, तो पता चला कि ये अपनी मस्जिद में ये नमाज़ पढ़ाते हैं बुज़ुर्ग जो है वो अल्लाह वाले, और वहाँ पर ये मगरिब इशा और फजर पढ़ाते हैं लाजमी। तो कहने लगे जी मगरिब की जो 3 फ़र्ज़ है वो वहाँ पर वो तकरीबन जो है वो 20 मिनट में, 15 से 20 मिनट में 3 रकात जो है वो फ़र्ज़ पढ़ाते हैं, उसमें सिर्फ कुरान पढ़ते हैं तरतीब से। फिर कहने लगे ईशा की नमाज़ के लिए जो है ना वो चले जाते हैं, और फिर 10 बजे आते हैं, और उनकी मस्जिद में ईशा की नमाज़ 10 बजे होती है। और फरमाने लगे कि तकरीबन जो है वो 4 फ़र्ज़ जो है वो ईशा के वो आधे घंटे में पढ़ाते हैं। फ़र्ज़ नमाज 4 रकात जो है वो आधे घंटे में पढ़ाते हैं, और उसमें सिर्फ कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत होती है। फिर कहने लगे इसी तरीके से जिस तरह फजर की नमाज वहाँ पर जो होती है ना वो अव्वल वक्त पे होती है, जैसे हम रमज़ानों में पढ़ते हैं ना अव्वल वक्त पे, यानी अजान होने के 15 मिनट बाद नमाज पढ़ते हैं, तो अव्वल वक्त में वहाँ नमाज पढ़ाते हैं। तो 2 फ़र्ज़ जो है वो कहने लगे कि वो जो बुज़ुर्ग हैं 2 फ़र्ज़ जो है वो पढ़ाते हैं, वो भी तकरीबन जो है वो 20-25 मिनट में पढ़ाते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहने लगे कारगुजारी सुनी, तो मैंने कहा यार ये बड़े अल्लाह वाले हैं। आगे जाके डॉक्टर साहब कहने लगे मैं भी बैठा, और वहाँ पर जो है वो जिक्र कर रहे थे, साथ ही ये भी जिक्र करने लगे। तो वहाँ पर लोग थोड़ा सा शोर कर रहे थे मस्जिद में, बातें बातें। तो उन्होंने जो है ना वो कहा, बुजुर्ग ने कहा कि भाई तुम लोग जो है ना वो तबलीग वालों के साथ 3-3 दिन लगाओ, तुम्हें जो है ना वो ज़रा मस्जिद में बैठने के आदाब आ जाएंगे। डॉक्टर साहब कहने लगे कि भाई जो है ना वहाँ मैंने जब तबलीग वालों की तारीफ़ सुनी तो बड़ा अच्छा लगता है, जिसकी जिस चीज़ से निस्बत होती है उसकी तारीफ़ हो तो ज़रा अच्छा फ़ील होता है। खैर, तो सब वहाँ पर बैठे हुए ज़िक्र कर रहे थे। बताने वाली बात ये है कि ज़िक्र कर रहे थे, तो वहाँ पर एक जो है ना वो ड्राइवर आया, आइवरी कोई कंपनी होती है उसका ड्राइवर आया, और कहने लगा हज़रत दुआ फरमा दें कि मेरी अहलिया की तबीयत बहुत ख़राब है ना। तो उन बुज़ुर्ग ने कहा कि भाई 1000 रकात नफिल पढ़। जब 1000 रकात नफिल उन्होंने ऐसे ही कह दिया, डॉक्टर साहब कहने लगे मैं हिल गया कि यार 1000 रकात नफिल जो है वो इन्होंने ऐसे ही कह दिया। खैर डॉक्टर साहब कहने लगे फिर वहाँ पर मैं एग्जीबिशन वगैरह ख़त्म हो गई, मैं वापस आ गया। फिर कहने लगे कि वो फरमाने लगे कि मुझसे जो है ना वो एक दोस्त मिले, और वो कहने लगे यार डॉक्टर दुआ कर, मेरी जो है ना वो बेटी की तबीयत बड़ी ख़राब रहती है, और जो है ना उसको कोई फोड़ा फोड़ा निकल आया है। तो दुनिया जहान के डॉक्टरों को दिखा लिया, एक्सरे वगैरह करवा लिए, वो सही नहीं हो रहा। अब वो जो है वो शादी की उम्र है, आगे के मामलात हैं। तो डॉक्टर साहब ने उनको कहा कि भाई आप 1000 रकात नफिल पढ़ें, अल्लाह से मांगें। तो ये कह दिया उन्होंने। उसके बाद जो है वो
आ गए होंगे वापस। तो कहने लगे तकरीबन जो है ना वो 3 साढ़े 3 महीने बाद जो है ना वो डॉक्टर साहब कहने लगे मुझे जो है ना वो व्हाट्सएप आया, और जो है ना वो शादी का कार्ड यानी उस पर आया, और बड़े खुश थे वो। तो डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा, तो कहने लगे भाई माशाल्लाह सही हो गई आपकी बेटी जो है वो। कहने लगे हाँ यार वो तुमने बड़ा अच्छा फार्मूला बताया था 1000 रकात नफिल का। डॉक्टर साहब कहने लगे बड़े खुश हुए। फिर डॉक्टर साहब कहने लगे कि भाई जो है ना वो इसी तरीके से जो है ना वो एक उनके दोस्त मिले, वो दोस्त कहने लगे कि जो है ना वो मेरे लिए दुआ कीजिएगा हज़रत, और जो है ना वो मेरा मकान है डिफेंस में, तकरीबन कोई 1.5 करोड़ से ऊपर की उसकी जो है वो मालियत है, वो बेचना है, ज़रूरत है, कुछ कारोबार के मसले मसाइल हैं, लेकिन जो है वो जो भी कोई आता है वो 70-80 लाख रुपए लगा के जा रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा भाई 1000 का नफिल पढ़ो। कहने के वो तकरीबन 2-2.5 महीने बाद वो भी मिला, बड़ा खुश। कहने के भाई आपने क्या फार्मूला बताया था, मैंने नवाफिल पढ़ी, अल्लाह से मांगा, और जो है ना वो अच्छे दामों में जो है वो बिक गया। फिर इसी तरीके से फरमाने लगे भाई एक जो है ना वो नौजवान साथी मिला, तो उसको ऑस्ट्रेलिया जाने का बड़ा शौक था, उसको बड़ी जो है वो कि मैं जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर जो है वो और यानी दुनियावी एतबार से कमाऊंगा और दूसरे मामला थे। तो उसको भी कहा कि भाई 1000 रकात नफिल पढ़ो, तो उसने भी नमाज़ पढ़ी, उसका भी वीज़ा वगैरह लग गया, वो भी चला गया। फिर इसी तरीके से जो है ना वो कहने लगे कि भाई ये बात समझ में आ गई कि 1000 रकात नफिल जो है ना वो इससे अल्लाह काम बना दे रहे हैं, कि भाई सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन उनका ताल्लुक़ तो अल्लाह से बना हुआ था, ठीक है, तो उनका ताल्लुक़ अल्लाह से बना हुआ था, तो अल्लाह पाक जो है वो 2 रकात नफिल में उनके काम बना देते थे। वो दो सहाबा के कितने वाक़यात आते हैं ना कि ज़मीन पे गए, बंजर ज़मीन है, पानी नहीं है, वहाँ पे जो है वो मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नफिल पढ़ी और सज्जे में देर तक दुआएं मांगते रहे। फिर मुसल्ला हटाया और खादिम को बोला कि यहाँ पर खोदो, उसने खोदा तो पानी आ गया। तो हमारा मामला ज़रा गड़बड़ है अल्लाह से, तो हमारे काम अल्लाह पाक बना दे रहे हैं, लेकिन क्या है भाई हमें नवाफिल जो है वो ज़्यादा पढ़नी पड़ रही हैं। इसी तरीके से मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों कि हमने जब ये कारगुजारी सुनी तो हमारे भी कितने मसले मसाइल, और हमने भी जब 1000 रकात नफिल पढ़ी, इसकी नियत करी और पढ़े, अल्लाह से मांगी, अल्लाह पाक ने वो मसले हल कर दिए। यकीन माने अल्लाह पाक काम बनाते हैं मेरे दोस्तों, आमाल पे काम बनाते हैं, इस बात का यकीन अल्लाह हम सबको नसीब फरमा दे। अब बात रही जी हमारी कि पहली बात और दूसरी बात तो जो मैं आपसे वीडियो की शुरू में कह रहा था वो हो गई। अब तीसरी बात कि जी ये 1000 रकात नफिल जो है वो हम पढ़ेंगे कैसे। तो बहुत ही आसान है कि हम जो है वो सुबह फजर की नमाज में जो है वो 10 रकात नफिल पढ़ लें। इशराक का वक्त अक्सर साथी जो है वो मस्जिद में ही होते हैं, फजर से ज़ोहर तक तो बड़ा वक्त मिल जाता है, तो फजर के बाद 10 रकात नफिल पढ़ दिया आपने। फिर ज़ोहर की नमाज में जो है वो 4 सुन्नतों का हम एहतमाम करते हैं, थोड़ा 15 मिनट पहले हम एहतमाम कर लें नमाज का। अगर मस्तूरात घर में पढ़ती हैं, मर्द तो मस्जिद जाते हैं माशाल्लाह से, तो 10 रकात नफिल पढ़ लिए, कितने हो गए, 20 हो गए। फिर इस तरीके से असर की नमाज में आप थोड़ा 10-15 मिनट पहले एहतमाम कर लें, और जो है वो 10 रकात नफिल जब पढ़ लें, 2-2 रकात नफिल करके पढ़नी है ये, ठीक है ना, तो 30 हो गई। फिर मगरिब में आपने 10 पढ़ ली तो 40 हो गई, ईशा में आपने 10 पढ़ ली तो कितने हो गई भाई, 50 हो गई। तो जब ईशा में आपने पढ़ ली 10 तो 50 हो गई, एक दिन में आपने पढ़ ली 50, तो 10 दिन में कितनी हो गई हैं मेरे दोस्तों, 500 हो गई। इसी तरीके से 20 दिन में कितनी हो गई, 1000 रकात नफिल हो गई। तो 20 दिन में इंशाल्लाह काम बनी जाएंगे इंशाल्लाह। मेरे दोस्तों देखें बात क्या है कि हम अल्लाह से नहीं मांगते, डायरेक्ट अल्लाह से मांगे। फरमाया कि सबसे बड़ा जो है ना वो सबसे बड़ा जो ज़रिया है अल्लाह से लेने का वो नमाज है। मेरे दोस्तों इन नमाज़ों का एहतमाम करेंगे, आप यकीन माने मैंने खुद जो है वो कितने लोगों को ये फार्मूला बताया है 1000 रकात नफिल का। और इसमें ये भी नहीं है, इसमें ताल्लुक़ की बात होती है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, वो जो पहली उसमें कहने लगे कि भाई बेटी भी अल्लाह वाली थी, और जो है ना वो उन्होंने भी खुद पढ़ी नमाज, और बेटियों को भी कहा 500 उन्होंने पढ़ ली, 500 उन्होंने पढ़ ली हैं। इसमें आगे लोग सब मसाइया भी बताने लगे कि भाई अगर किसी की जो है वो 2 बीवियाँ हैं तो वो खुद पढ़ ले, 300-400 रकात खुद अपने ले ज़िम्मे ले ले, 300-400 नवाफिल एक बीवी के, 300-400 दूसरी बेटी के। अगर किसी की जो है वो खुद एक बंदा है, घर वाले माशाल्लाह से अल्लाह वाले हैं, अल्लाह 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 से होने का यकीन है, तो फिर क्या है कि खुद ले ले थोड़ी सी नवाफिल, खुद अपने बीवी को दे दे, बेटी को दे दे, तो उससे जल्दी काम बन जाएंगे। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों बात कहने की क्या है कि हम जो है वो 1000 रकात नफिल पढ़ लेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर काम बना देंगे। और ये ज़रूरी नहीं है, कितने हमारे दोस्त हैं हमने उनको बताया। एक हमारा दोस्त था, उसकी नौकरी का मसला था, वो बेचारे की नौकरी चली गई थी, उसने नियत की, उसने 1000 रकात नफिल पढ़ना शुरू की, तो कहने लगा मैंने 350 नवाफिल ही पढ़ी थी, अल्लाह पाक ने जो है वो नौकरी लगा दी। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों
एक हमारे दोस्त से उनकी अहलिया जो है वो औलाद होने वाली थी, उनके कुछ बीच में मसले मसाइल आने लग गए, तो उन्होंने, उनकी अहलिया ने पढ़ी 1000 का नवाफिल, इसने नियत की और पढ़ना शुरू की। तो वो कहते हैं हमने कुछ ही नवाफिल पढ़ी थी, कुछ जो है वो कोई 300-400 नवाफिल पढ़ी थी, अल्लाह ने काम बना दिए। एक हमारे दोस्त हैं, उनका जो है वो हाथ टूट गया था, वो कहने लगे अल्लाह के रास्ते में थे, प्लस्तर था, अब वो घर आ नहीं सकते थे, तो उन्होंने नियत की और खूब अल्लाह से मांगा, कहने लगे 300 नवाफिल पढ़ी। तो डॉक्टर कहते हैं जी 6 हफ्ते में हड्डी जुड़ेगी, वो कहते हैं मैंने 3 हफ्ते में जो है ना वो अपना प्लास्टर खुलवा दिया, अल्लाह पाक ने मेरे दोस्तों जो है ना वो उनकी हड्डी जोड़ दी। डॉक्टर एक्सरे कर रहा है तो डॉक्टर भी कह रहा है कि यार ये आपकी हड्डी कैसे जुड़ गई। तो मेरे दोस्तों हम इसका ज़रूर एहतमाम करें, ठीक है ना। इसके साथ साथ आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा चैनल है जॉनी यूट्यूब के नाम से, इसमें भी हम आप जो है वो हमारी तालीम होती रहती है। हमने इसमें फ़ज़ाइल सदक़ात की भी एक जो है वो प्लेलिस्ट बनाई है, फ़ज़ाइल सदक़ात की पूरी किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आज हम किताबें खोल के पढ़ना मुश्किल होता है, मोबाइल हर किसी की जेब में, तो हम जो है वो ऑफिस आते जाते वो भी जो है वो फ़ज़ाइल सदक़ात की तालीम देख सकते हैं। हमारे बच्चे भी तालीम करते हैं फ़ज़ाइल अमाल की, तो वो तालीम देखें। मैं तो अपने अक्सर दोस्तों को कहता हूँ, ऑफिस में टेंशन में होते हैं तो मैं उनको ये चैनल जो है वो दे देता हूँ लगा के कि भाई जब तुम जो है ना वो ज़्यादा टेंशन में हो, छोड़ो सारी चीज़ें, 10 मिनट की एक तालीम, एक वीडियो देख लिया करो, तुम्हारा जो है ना वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ही आसान सी बात है कि भाई जो है ना वो आप क्या करें कि यूट्यूब पर जाएँ, उसके सर्च में जाके आप लिखेंगे @IMMBEST9864, जॉनी यूट्यूब के नाम से चैनल आ जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह, और जो है वो हमारी वीडियोस देखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।